राजस्थान की 247 मंडियों में सांकेतिक व्यापार बंद का ऐलान किया गया है। मंडी में 2, 3, 4 और 5 जुलाई को हड़ताल रहेगी। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ ने यह फैसला 1 जुलाई से लागू किए गए 1% मंडी सेस के विरोध में किया है और इस बंद में तेल मिल, आटा मिल, दाल मिल, मसाला उद्योग से जुड़े कारोबारी भी अपना समर्थन दे रहे हैं। हड़ताल के कारण राज्य में खाद्य वस्तु की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। व्यापार संघ के मुताबिक 23 जून को हुई कार्यकारिणी बैठक में सरकार से कई अहम मांगे की गई थी, जिनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते प्रदेश व्यापी विरोध की घोषणा की गई है। व्यापार संघ कृषक कल्याण फीस को अगले 3 सालों तक 0.50% किया जाए। राज्य के बाहर से आने वाली कृषि जिन्सों पर मंडी सेस और कृषक कल्याण फीस ना लगाई जाए। चीनी पर फीस पूरी तरह समाप्त करने के समेत कई मांग की जा रही है। संघ का कहना है कि राज्य सरकार को बार बार निवेदन के बावजूद ना तो समस्याओं का समाधान किया गया और ना ही व्यापारियों को राहत देने वाले कोई निर्देश जारी हुए। इससे व्यापारी वर्ग में आक्रोश है, जबकि 247 मंडियों में 4 दिन तक व्यापार बंद रहने से कृषि उत्पाद की आवक और आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। तो कृषक कल्याण शुल्क और मंडी टैक्स का ये विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। आपूर्ति और आवक पर अब असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कृषि मंडियों में आज से 4 दिनों तक हड़ताल की जाएगी। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कोटा से संवाददाता शाकिर अली और झालावाड़ से संवाददाता रियाज खान लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले कोटा चलते हैं शाकिर के पास। शाकिर, कृषि मंडियों में जो हड़ताल आज से 4 दिनों तक होने वाली है, इसका क्या असर पड़ेगा और आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन मांगों को लेकर यह हड़ताल किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में है। एशिया की बड़ी मंडियों में ये शुमार है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंडी पूरी तरह से खाली है। और जहां तक व्यापारियों की बात है, व्यापारी जो मांग कर रहे हैं वो टैक्स को लेकर के मांग कर रहे हैं। जो टैक्स लगाया जा रहा है उस टैक्स को कम किया जाए और सरकार जब भी कोई मंडियों से रिलेटेड जब भी कोई फैसला ले तो व्यापारियों से उसमें राय ली जाए, इसकी भी ये मांग कर रहे हैं। इसके अलावा 2.5% के करीब जो टैक्स है मंडी शुल्क, उसको खत्म करने और जो एक अन्य जो टैक्स है उसको जो है वापस से 50 पैसे करने की जो है मांग की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग मंडियों की और भी जो डिमांड्स है वो तमाम मांगों को लेकर के जो राजस्थान भर की मंडियां जो है आज से बंद है। तो कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में भी जो है तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है मंडी में पूरी तरह से वीरान सन्नाटा सा छाया हुआ है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है हर रोज हड़ौती के साथ साथ दूसरे जगहों से भी लोग पहुंचते हैं। एक जो व्यापारी, एक जो किसान है वो पहुंचे हैं यहाँ पर 12 जिले के छिपा बड़ौद से और कलौंजी लेकर के आए हैं, लेकिन इनको पता नहीं था कि आज मंडी बंद है। तो मैं बात भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भटक रहे हैं इधर उधर। जी, कहाँ से आए हैं आप? छिपा बड़ौद से। तो आपको पता था मंडी? नहीं, मेरे को पता नहीं था भाई हड़ताल है मंडी में। मैं तो आज अभी आया हूँ, तो लगभग मेरा खर्चा पानी भी ज़्यादा हो गया इसमें, तो वापिस जाऊँगा घर पे तो नुकसान होगा मेरा। तो हड़ताल के बारे में जो है पता भी नहीं था कुछ लोगों, और क्योंकि यहाँ पर मंडी में बड़ी तादाद में मजदूर रहते हैं, बिहार के जो मजदूर हैं, इसके अलावा स्थानीय मजदूर भी यहाँ पर रहते हैं जिनका रोजगार जो है वो सीधा मंडी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो 5 दिन की हड़ताल है, हड़ताल का असर पड़ेगा आप लोगों पर, क्योंकि अब काम नहीं होगा 5। सबसे ज़्यादा परेशानी हट जाए अपने मजदूर ने। ये कम से कम रोज का खाना का 100-150 रुपया तो इसका खर्चा का दूसरा होता है। और सभी प्रकार से परेशानी, कोई मजदूर कहाँ मिलता है, कोई कहाँ मिलता है। अब सब चल जाएगा, फिर मंडी खुलता है मजदूर कहाँ मिलेगा, यहाँ मजदूर न मिलेगा, फिर परेशानी आ रही बहुत ज़्यादा। मंडी बंद होने से दिक्कत है आप लोगों को भी, काम नाम नहीं चलेगा। माल मंडी बंद है तो कम तो दिक्कत तो है ही है। मालूम अपने कोई तो माल और खर्चे, मालूम रोटी दोनों टाइम में 150 बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर काफी परेशानी आगे होती नजर आ रही है, चूंकि ये जो फैसला लिया गया है व्यापारियों की तरफ से, उससे नुकसान भी होगा। एक बार चलते हैं, हमारे साथ संवाददाता रियाज खान भी जुड़े हैं झालावाड़ से। रियाज, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये जो हड़ताल होने वाला है, इसको लेकर यहाँ पर किस तरीके से तैयारी की गई है? ठीक है,
ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रतापगढ़ से इरफान भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इरफान, मैं देख पा रही हूँ आपके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। जरा पूछिए, ये जो हड़ताल होने वाला है, आपूर्ति पर इस पर कैसा असर होगा? जो इनकी मांगे हैं उसको लेकर अब किस तरीके की आगे रणनीति बना रहे हैं? की कृषि उपज मंडी में मौजूद है। उदयपुर संभाग की सबसे बड़े राजस्व की अश्रेणी की मंडी मानी जाती है। आज पूरी तरीके से कारोबार ठप है, सांकेतिक हड़ताल है। अभी हमारे साथ में मंडी के अध्यक्ष मौजूद है, शुभम जी करणपुरिया। शुभम जी, क्या क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि जो सरकार ने 30/6/2025 तक कृषक कल्याण कोष 0.5 किया था, अभी वो 1 जुलाई से 1% हो गया है। अब आसपास की जो क्षेत्रों की मंडियां, जैसे मध्य प्रदेश अपने सबसे नजदीक लगता है, वहां पे मंडी टैक्स 1.2 है, और आज से अपने गवर्नमेंट ने जो सेस बढ़ाया है उससे अपने मंडी शुल्क हो जाएगा 2.60%। अब पड़ोसी मंडी से 1.4% ज्यादा है, तो उस चीज से भाव में इफेक्ट आएगा, और भाव में इफेक्ट आएगा टैक्स मतलब जिनसों में से ही निकलेगा वो। उसके बाद कृषक जो किसान भाई आ रहे हैं हमारे, अब उन किसान भाइयों के मूल कम आएगा, भाव में फर्क पड़ेगा, तो उस वजह से माल डाइवर्ट होगा मध्य प्रदेश की ओर। तो खास तो हमारे सबसे पहले ये है कि कृषक कल्याण कोष हटा देना चाहिए। अगर कृषक कल्याण कोष हट जाता है तो व्यापार बढ़ेगा और सबकी तरक्की होगी, किसान भाई को भी हर चीज का मूल्य अधिक मिलेगा और व्यापारी के ऊपर भी ये टैक्स का बोझ नहीं रहेगा। अच्छा, और बात करें शुभम जी, कब से ये मांगे आपकी कब से चल रही है? ये कोविड काल में लगवाया था ये टैक्स गवर्नमेंट ने कोविड के हिसाब से, पर अब कोविड काल खत्म हुए कितना ही समय हो गया है। अब हर 3 महीने के लिए गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर देती है, पर अभी तक कुछ इसका निराकरण हो नहीं रहा है। अच्छा, तो कुल मिला के बात करें, सरकार से लगातार मांगे कर रहे हैं यहाँ के व्यापारी। यहाँ जो किसान अभी आए हैं, प्याज लेकर आए हैं मंडी में देने के लिए, लेकिन अब हड़ताल है तो इनका टेम्पो के साथ में खड़ा हुआ। नाम क्या है आपका, क्या नाम है? गजेंद्र जी, क्या क्या आज आप प्याज लेके आए और मंडी बंद है, सोयाबीन प्याज वगैरह सब गाड़ियां खड़ी हुई है, लेकिन अब व्यापारियों की हड़ताल है, तो ऐसे में कितनी दिक्कतें हो रही है किसानों को? क्या मांग करना चाहेंगे सरकार को? जो व्यापारी है इनकी मांगों की ओर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। भाव बढ़ाना। अच्छा, भाव बढ़ाना है क्या? और क्या क्या मांगे हैं? अच्छा, अब जो किसान यहाँ आएंगे, क्योंकि प्रतापगढ़ की जो कृषि उपज मंडी है अश्रेणी की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, ऐसे में कई किसानों को भारी परेशानी होगी। तो मंडी के व्यापारी से ही बात करेंगे किस प्रकार से। शुभम जी, जो किसान आ रहे हैं, अब किसानों की अभी देखिए हमने कुछ वाहन भी खड़े हुए हैं जो कि मंडी में अपना यानी कि प्याज सोयाबीन वगैरह लेके आए हुए हैं अनाज। अब कितनी परेशानी उनको हो रही है, उनकी परेशानी को देखते हुए क्या है? परेशानियां तो बहुत हो रही है इनको, क्योंकि इन सब के भाड़े लगे हैं घर से। ऐसी बारिश का मौसम है, ये लोग माल बेचने के लिए लाए। अभी खाद का भी समय, सबको खाद चाहिए, किसी को बीज की जरूरत है। अब बहुत सारी किसानों को समस्याएं झेलनी पड़ेगी। तो सरकार अगर ये टैक्स फटाफट हटा देवे और हमारी व्यापारियों की मांगे मान लेती है तो कृषक का भी फायदा है, हम व्यापारियों का भी फायदा है। तो कुल मिला के बात तो करें देखिए, तो जैसा कि आपने भी सरकार बात की यहाँ पर, तो साफ ये नजर आया कि जो इनकी मांगे हैं, कृषि मंडियों में जो हड़ताल हो रही है, उन मांगों पर अगर सरकार की सहमति बन जाती है तो टैक्स पर ये जो बवाल हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। एक बार कोटा चलते हैं फिर से शाकिर के पास। शाकिर, जो व्यापारियों की मांग है, टैक्स को लेकर जो बवाल हो रहा है, कृषक कल्याण शुल्क और मंडी टैक्स का जो विरोध हो रहा है, इस पर अब आगे अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस तरीके की रणनीति यहाँ पर व्यापारियों ने तैयार की है? जी देखिए, बिल्कुल व्यापारी लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे हैं और ये मांग जो है अब पूरी नहीं होगी जब तक आंदोलन जारी रहेगा। जैसे जैसे प्रदेश के जो इनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो निर्देश देंगे, उसी लिहाज से जो है यहाँ पर भी जो है उसको पूरी तरह से अपनाया जाएगा, यानी आंदोलन में ये पूरी तरह से शामिल रहेंगे। लेकिन बड़ा असर इसका जो है वो तमाम चीज़ों पर होने वाला है, क्योंकि करोड़ों रुपए का कारोबार कोटा की भामाशाह अनाज मंडी से होता है। बड़ी मंडियों में ये शुमार है। इसके अलावा आसपास की जो मंडियां हैं, रामगंज मंडी की बड़ी मंडी है, इटावा में बड़ी मंडी है, बूंदी बारा में बड़ी मंडी है, तो ये तमाम जो मंडियां हैं ये बंद रहेंगी। इसका असर साफ तौर पर नजर आएगा। खासकर बाजार की हम बात करें तो बाजार पर भी इसका असर देखने को पड़ेगा। और इसके अलावा जो है मजदूर तबका जो है, क्योंकि पूरी तरह से डिपेंड मंडियों पर, मजदूरी जो होती है उस पर डिपेंड रहता है, तो
इसका असर जो है साफ तौर पर मजदूरों पर भी देखने को मिलेगा। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जी ये जो हड़ताल है इसका असर जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है, असर पड़ेगा। असर तो देखिए अपना अपना हक के लिए सब लड़ रहे हैं, इसमें असर क्या हम क्यों बोलें किसी का पक्ष में, अगर किसी का एंट्री क्यों बोलें, अपना हक के लिए वो भी लड़ रहे हैं। हमारे सबको तो हर 150 रुपये का नुकसान इससे अगर उनको हजारों फायदा हो रहा है, लाखों फायदा हो रहा है, तो हमारे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं बस। तो व्यापारियों की जो मांग है वो जायज मांगे हैं आपको लगता अपने है? हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारी क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। भाई उनका हक है सरकार से लड़ना, सरकार ने टैक्स बढ़ाया, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारी कोई तकलीफ नहीं। 100-150 रुपया नुकसान हो रहा है, खाना का लग रहा है, जेब से कमाते तो खाते तो जेब गर्म रहता है, ये फर्क पड़ रहा है। तो इससे अपने अगर हमारे 150 देखे तो उनको लाखों नुकसान है, तो अपने हक के लिए वो लड़ रहे हैं, हमारी क्या इतना है? कोई इतराज नहीं। तो व्यापारियों का जो आंदोलन है उसमें शामिल हैं आप लोग भी मानते हैं जायज आंदोलन है ये, और फर्क पड़ता है क्या? इसका फर्क पड़ेगा लोगों पर आपको लगता है? सहयोग करना नहीं करना इससे कोई मुद्दा नहीं होता है कि हम उनके साथ हैं और शामिल हैं। वह अपने हक के लिए उनका सिस्टम यूनियन अलग है, अपना अलग है, रोल नहीं है हमारा उसमें, नहीं है। हमारा रोल नहीं है उसमें। वो व्यापारी जाने उसका काम जाने, हम तो मजदूर आदमी है, खुलेगी तो काम करेगा, नहीं खुलेगी तो घर बैठे। फर्क तो पड़ेगा ना, बड़ा फर्क पड़ेगा। तो उसको कौन बोलेगा? कौन सरकार सुनती है हमारी? हाँ, सरकार सुनती थोड़ी गरिमा की, कोई नहीं सुना है। ये तो वोट मांग बात है ना, जब सुनता है सरकार। अच्छा नहीं सुनता। तो जो मजदूर हैं वो उनको उनमें रोष भी है इस बात का कि जो मजदूर तबका है उनकी कोई सुनवाई नहीं करता, लेकिन व्यापारी जो आंदोलन कर रहे हैं, व्यापारियों के आंदोलन के साथ में मजदूर भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी जो मांग है वो जायज मांगे है और सरकार जो है इसमें हस्तक्षेप करे ताकि मंडियों में जो हड़ताल हो रही है वो जो है थम जाए और जो मजदूरों को मजदूरी जो आज से बंद हो गई है वो सुचारू रूप से चालू हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार फिर से चलते हैं इरफान के पास। इरफान के पास मैं तमाम लोगों को अभी भी देख पा रही हूँ। आप जब बातचीत कर रहे थे तो साफ तौर पर जो नाराजगी है व्यापारियों की वो दिखाई दे रही थी। जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो 4 दिनों का हड़ताल होने वाला है, इस दौरान देखिए काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। इन परेशानियों के लिए अब आगे किस तरीके से इनकी तरफ से काम किया जाएगा? जी बिल्कुल। एक बात और भी है कि इस जो हड़ताल है उसमें बल्ले जो बाहर के व्यापारी है, मंडी से जो बाहर व्यापार करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले है और किसानों को इससे साफ तौर पर नुकसान है, क्योंकि उनको कम दाम में बाहर अपनी जो अनाज है उसको बेचना पड़ेगा। जो मंडी के व्यापारी है उनकी जायज मांगे हैं, सरकार को भी इस ओर ध्यान लगाने की आवश्यकता है और इससे कहीं ना कहीं सरकार के राजस्व में भी काफी फायदा होगा। शुभम जी, 4 दिन की हड़तालें हैं, किस प्रकार से दिक्कतें होगी अगर सरकार मांगे मानती है या नहीं मानती है? ऐसे में किस प्रकार का निर्णय संघ की ओर से लिया जाना है? सबसे दिक्कत तो सबसे बड़ी ये आएगी कि हमारे प्रतापगढ़ में सबसे नियरेस्ट बाय एमपी की मंडियां बहुत सारी लगती है, तो सारा जो माल है वो एमपी डाइवर्ट होने लग जाएगा। उससे सरकार को राजस्व का नुकसान होगा और किसान को परेशानी भुगतनी पड़ेगी कि बिल्कुल। तो किसानों को भी परेशानी इससे होने वाली है, साफ तौर पर इसका असर किसानों पर भी पड़ेगा। एक बार चलते हैं झालावाड़, हमारे साथ संवाददाता रियाज खान भी जुड़ चुके हैं। रियाज, वहां पर कैसी स्थिति है? कृषक कल्याण शुल्क का विरोध किस तरीके से यहाँ पर व्यापारी कर रहे हैं? देखिए, मंडी बंद की पूर्व में ही यहाँ पर घोषणा कर दी गई थी। ऐसे में मंडी में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। मंडी में एक भी किसान अपनी उपज को लेकर आज नहीं पहुंचा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लगातार तेज बरसात का दौर भी जारी है, जिसके चलते भी मंडी पूरी तरह से सूनी है। कुछ मजदूर है जो यहाँ पर परमानेंट रहते हैं, वो इधर उधर अपने कमरों में हैं क्योंकि बाहर लगातार बारिश का दौर चल रहा है। लेकिन मंडी जो व्यापारी हैं उनके द्वारा पूर्व में ही अवकाश की घोषणा कर दी गई थी, हड़ताल की घोषणा कर दी गई थी। सेस और टैक्स के विरोध में यहाँ पर पूरी तरह से फिलहाल मंडी बंद है। ऐसा माना जा रहा था कि इक्का दुक्का किसान की आवक हो सकती है, लेकिन मंडी परिसर में देखने के बाद ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जिले से कोई भी किसान नहीं पहुंचा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर यही क्रम 2-3 दिन और जारी रहता है तो झालावाड़ जैसे कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है, मध्य प्रदेश की मंडियां यहाँ पर नजदीक ही लगती हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसानों का माल जब यहाँ नहीं बिकेगा, यहाँ पर व्यापार नहीं होगा, तो मध्य प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए। शाकिर और रियाज और इरफान, बहुत शुक्रिया।